चंद्रगुप्त मौर्य भारतीय इतिहास के महान शासकों में से एक माने जाते हैं। मौर्य साम्राज्य की नींव रखने वाले चंद्रगुप्त का जीवन संघर्ष, साहस और नेतृत्व का प्रतीक बनकर सामने आया। उनका शासन भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बन गया और उन्होंने भारतीय राजनीति, समाज और संस्कृति में क्रांतिकारी बदलाव किए। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म लगभग 340 ईसा पूर्व के आसपास पाटलिपुत्र, वर्तमान पटना के पास स्थित एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका परिवार साधारण था, लेकिन उनमें विशेष गुण थे। चंद्रगुप्त का बचपन कठिनाइयों से भरा था। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन उनके भीतर साहस और नेतृत्व क्षमता का आदान प्रदान बचपन से ही हो चुका था। चंद्रगुप्त के जीवन के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे कभी भी कठिन परिस्थितियों से हार मानने वाले नहीं थे। उनका उद्देश्य सिर्फ जीवित रहना नहीं था, बल्कि वे समाज में बदलाव लाने के लिए निरंतर संघर्ष करते थे। चंद्रगुप्त की जिंदगी का एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उनकी मुलाकात आचार्य चाणक्य से हुई। चाणक्य, जो कौटिल्य के नाम से भी प्रसिद्ध थे, एक महान रणनीतिकार और राजनीति के ज्ञाता थे। उन्होंने देखा कि चंद्रगुप्त में एक विशेष प्रकार की नेतृत्व क्षमता है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया और उन्हें न केवल राजनीति और कूटनीति की शिक्षा दी, बल्कि एक शक्तिशाली शासक बनने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से भी तैयार किया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को यह सिखाया कि एक महान शासक बनने के लिए सिर्फ सैन्य बल की जरूरत नहीं है, बल्कि जनता का विश्वास और सही रणनीति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। चाणक्य की शिक्षा के प्रभाव से चंद्रगुप्त ने अपने दृष्टिकोण को व्यापक किया और धीरे धीरे वे एक महान नेता के रूप में उभरने लगे। चंद्रगुप्त का लक्ष्य नंद वंश के अत्याचारी शासक धननंद से पाटलिपुत्र को मुक्त करना था। पाटलिपुत्र में नंद वंश का शासन था और धननंद अत्याचारी शासक के रूप में प्रसिद्ध था। चंद्रगुप्त ने इस अत्याचार के खिलाफ संघर्ष का संकल्प लिया और चाणक्य के मार्गदर्शन में उन्होंने नंद वंश के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाई। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मिलकर पाटलिपुत्र के आसपास के क्षेत्रों से शोषित और दुखी लोगों को एकत्रित किया। इसके साथ ही चाणक्य ने गुप्त रूप से उन राज्यों और शासकों से संपर्क किया जो नंद वंश के खिलाफ थे। उन्होंने यह समझा कि अगर जन समर्थन और कूटनीति के माध्यम से नंद वंश के खिलाफ एक मजबूत आधार तैयार किया जाए तो युद्ध में सफलता प्राप्त की जा सकती है। चंद्रगुप्त और चाणक्य की योजना ने अंततः सफलता प्राप्त की। उन्होंने न केवल सैन्य बल का प्रयोग किया, बल्कि मानसिक रणनीतियों और कूटनीति के माध्यम से नंद वंश को कमजोर किया। पाटलिपुत्र पर विजय प्राप्त करने के बाद चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। चंद्रगुप्त का उद्देश्य केवल सत्ता प्राप्त करना नहीं था, बल्कि उन्होंने एक न्यायपूर्ण, समृद्ध और स्थिर शासन की स्थापना की। पाटलिपुत्र पर विजय प्राप्त करने के बाद उन्होंने प्रशासन की संरचना में सुधार किया। उन्होंने कर प्रणाली को सरल बनाया, जिससे किसानों और व्यापारियों को राहत मिली। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया। उन्होंने दक्षिण में तक के क्षेत्रों को जीतने के लिए सफल अभियान चलाए और साम्राज्य की सीमा को विस्तारित किया। उन्होंने पश्चिमी सीमा पर स्थित ग्रीक साम्राज्य से समझौता किया और सेल्यूसिड सम्राट एंटियोचस से शांति समझौता किया, जिसके परिणाम स्वरूप अफगानिस्तान का क्षेत्र मौर्य साम्राज्य के कब्जे में आ गया। चंद्रगुप्त ने प्रांतीय प्रशासन को मजबूत किया और साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में स्थिरता बनाए रखी। उन्होंने सेना को कुशलता से प्रशिक्षित किया और हर प्रकार के युद्धों के लिए तैयार किया। उनकी सेना में पैदल सैनिक, घुड़सवार सैनिक और हाथी सेना शामिल थी, जो युद्धों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन केवल सैन्य विजय तक सीमित नहीं था। उन्होंने प्रशासन में कई महत्वपूर्ण सुधार किए, जिनसे साम्राज्य में समृद्धि आई। उन्होंने कृषि क्षेत्र को मजबूत किया, व्यापार को प्रोत्साहित किया और न्याय व्यवस्था को पारदर्शी और लोगों के हित में बनाया।